एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, स्वागत आपका। आपका आज मैंने बयान सुना, आपने कहा कि बीजेपी ऐसा चाहती है कि पूरे देश भर का मुसलमान इसका विरोध करे। तो मुसलमान तो सर कहीं विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि मुसलमानों की तरफ से कोई ख़ास प्रतिक्रिया भी देखने को नहीं मिली। तो आपका क्या मानना है कि राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य करने के पीछे के कारण क्या है? क्या राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है बीजेपी और चाहती है कि पूरा देश राष्ट्रभक्त बने, उसी विचारधारा के तहत लाया गया है, या फिर बंगाल के चुनाव? नहीं, आपकी तरह हम नहीं सोचते हैं सर। हमारा विचार, हमारी सोच आपसे अलग है। बीजेपी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नहीं है, बीजेपी राजनीति से ओतप्रोत है। और भारतीय जनता पार्टी 2 प्रयास बंगाल में कर चुकी है चुनाव के, और वो इस चुनाव में बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसके लिए वो तमाम तर हथकंडे अपना रही है। उन्हीं सिलसिले में एक ये वंदे मातरम का अनिवार्य जो किया उन्होंने, उसी सिलसिले में कड़ी में देखिए इसको। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक मुसलमान इसका विरोध करे। तो जब मुसलमान विरोध करेंगे तो बीजेपी को लगता है कि हिंदू मुसलमानों के विरोध के बाद बीजेपी में ही रहेंगे और बीजेपी की और ताकत बढ़ जाएगी। बीजेपी ये भी चाहती है कि तमाम जो सेकुलर दल हैं, उनके जो हिंदू लीडरान हैं, वो भी मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएं और वंदे मातरम का विरोध करें। फिर बीजेपी अपने हिंदू वोटर्स से और हिंदू समर्थकों से कहेगी, साहब देखिए ये भी मुसलमान हैं सब। किसी को नमाजवादी पार्टी कहेंगे, किसी को मोहम्मद राहुल कह देंगे, किसी को कुछ कह देंगे, और वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सारी पार्टियां मुसलमानों की हैं और तुम हमारे साथ आ जाओ। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं सर। एक मैं छोटी सी बात बताऊं आपसे, जो लोग भी वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो इस्लाम इतना कमजोर और इतना मतलब छोटा मजहब नहीं है कि वो जरा से में खतरे में पड़ जाए। इस्लाम खतरे में नहीं पड़ेगा। 1400 साल से मजबूत साल हर साल मजबूत होता चला आ रहा है। तो इतनी सी बातों से खतरे में नहीं पड़ता है। एक बहुत अहम बात ब्रजेश भाई बता दूं कि बहुत से लोग जो वंदे मातरम का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारी क्या मूर्ति पूजा वर्जित है। वाकई मूर्ति पूजा वर्जित है, हम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से लोग ये विरोध कर रहे हैं कि साहब हमारी क्या मूर्ति पूजा नहीं है, हम पूजा नहीं कर सकते। मैं उनकी बहुत सी वीडियो और फोटोग्राफ, उनमें से बहुत से लोगों की आपको दिखा दूंगा, कई जगह तो भेज दूंगा। वो खुद पंडालों में और आरती में और जुलूसों में और मंदिरों में खड़े होकर पूजा कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो अगर मूर्ति पूजा वर्जित हो तो वहां अगर वर्जित हो तो यहां क्यों करवा रहे हो? पंडाल में खड़े होकर नारे क्यों लगा रहे हो? माला पहन रहे हो, और ये काम मुसलमान कर रहा है सर, ये जो आप बता रहे हो? तो सर वही मैंने आपसे कहा, कई जगह तो मैं वीडियो दे दूंगा आपको, मैं फोटोग्राफ दे दूंगा आपको। बहुत से लोग ऐसे हैं जो विरोध भी कर रहे हैं उसका और ये खुद भी कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस्लाम में सर बहुत सी चीजें हराम हैं। खाना पीना, कई चीजों का, कुछ सुनना, कुछ देखना, कुछ करना, बहुत सी चीजें हराम है सर। मैं अपने उलमाए दिन से कह रहा हूं, हमारे यहाँ तो शराब हराम है सर, और कितने लोग पी रहे हैं। जारी कीजिए फतवा, क्यों नहीं जारी करते हैं आप? अगर मुसलमान लोग कहते हैं कि अगर मुसलमान शराब छोड़ दे तो शराब नालियों सर, आप जिस तरह से बोल रहे हो, एसएन सिंह की आंख में आंसू आ जाएंगे सर, इतना ज्यादा बोलोगे तो। नहीं सर, एसएन सिंह साहब से मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा। आपने कहा मुसलमान नहीं गाएगा, और आज मैं बैठा हूं आपके सामने सर। आप 3 काम कर दीजिए। जैसे आप लोग पहले नारा लगाते थे कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, मुसलमानों पर आपने शर्त रख दी कि अगर यहां रहना है तो वंदे मातरम कहना है। मैं बड़ी जायज और छोटी छोटी शर्तें रख रहा हूं, एसएन सिंह साहब के बस में भी हैं, कर भी सकते हैं। शर्त नंबर 1, बांग्लादेश हमारा दुश्मन है, हमारे लोगों को मार रहा है। अडानी की बिजली वहां जाने से रोकिए, अडानी का व्यापार बांग्लादेश से बंद कीजिए, मैं वंदे मातरम गा दूंगा। किसानों पर जो 18% टैक्स लगाया है इसको 0 कर दीजिए,
और वही टैक्स अमेरिका के प्रोडक्ट पे 18% लगा दीजिए, मैं वंदे मातरम गा दूंगा। एप्स्टीन फाइल में जिन लोगों का नाम आया है उनके लिए आप एसएन सिंह साहब देश से माफी मांग लीजिए कि साहब बहुत बड़ी गलती हुई, एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, खाली माफी मांग लीजिए, देखिए मैं गा दूंगा। आपको बिना शर्त वंदे मातरम अब ये गाना बताइए पड़ेगा ना, वकार शर्त साहब। तो आप भी रखते थे बिना कि शर्त देश में गाना रहना। पड़ेगा आपको, कोई शर्त की कोई बात ही नहीं जी। बिना शर्त मानना पड़ेगा आपको। नहीं, पहली बात तो आप सर इतनी पैरवी को कर रहे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब थे कौन पहले तो ये बताइए, लोगों को पता ही नहीं है कि वो तो बंगाल में अंग्रेजों की नौकरी करते थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, और वंदे मातरम लिखने के बाद उनका प्रमोशन हो गया। सर मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, सर इसका मतलब कि आप वंदे मातरम का खुला गा रहे थे, विरोध कर उनको रहे सजाए हो। मौत। अब तो ये बात क्लियर हो गई कि आप वंदे मातरम का खुला विरोध कर तो रहे हो। लीजिए सर, जब अरे रचयिता सर, पर आप आपका ही ये कह दीजिए, स्टेटमेंट है, जिन लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में आया उनकी तरफ से नहीं, उनके लिए माफी एप्स्टीन मांग कहां लीजिए, से आ आप ही गया? कहने पर मैं गा दूंगा। आप बताइए माफी कि मांग वंदे लीजिए। मातरम आप कब गाएंगे, और आप नहीं गा, कोई शर्त नहीं चलेगी। सरकार का हुक्म है आपके लिए कि आपको गाना पड़ेगा, आपको वादन करना पड़ेगा और आपको उसके सम्मान में खड़े रहना पड़ेगा। सरकार ने आपको हुक्म दिया है। मैं आपसे मना ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सर आप एप्स्टीन फाइल के लिए माफी मांग लीजिए, देखिए मैं गाता हूं। कोई शर्त नहीं है सर, 18% ये टैक्स देश के लिए नियम है और आपको मानना पड़ेगा, बाध्यकारी नियम है आप पर। नहीं तो सर आप इतना पैरवी काय कर रहे हैं, सिंह साहब से कहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका, तो बताइए वंदे मातरम